PSLV C-57 के एक्सेल वर्जन रॉकेट के जरिए लॉन्च कर दिया गया श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से और 1 घंटे से ज्यादा की यात्रा के बाद इसे निर्धारित कक्षा में स्थापित भी किया गया और यहां से इसकी 125 दिन की यात्रा शुरू हो चुकी है और करीब 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करके L1 पॉइंट तक यह पहुंचेगा और सूर्य के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाएगा। और यह एक ऐसा मिशन जिस पर ना सिर्फ भारत के वैज्ञानिकों की बल्कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों की निगाह, क्योंकि चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद अब आदित्य L1 पर पूरी दुनिया की निगाह, सूर्य का अध्ययन और किस तरीके से सूर्य के बेहद नजदीक L1 पॉइंट पर जाकर के सूर्य के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाएगा। और माना यह जा रहा है कि ना सिर्फ ये भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए यह अध्ययन बेहद काम का होगा। इसरो की सबसे ऊंची उड़ान, सूरज को समझने चला आदित्य L1। 15 लाख किलोमीटर के लंबे सफर पर आदित्य L1। एक बार फिर इसरो वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिखाया है। सही तारीख और तय वक्त पर वैज्ञानिकों ने श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से मिशन सूर्य यानी मिशन आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया है। इस पल का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और जैसे ही घड़ी में 11:50 का वक्त हुआ, इसरो स्पेस सेंटर से इस मिशन को लॉन्च कर दिया गया और जैसे ही आदित्य L1 ने धरती से सूरज की तरफ उड़ान भरनी शुरू की, इसरो सेंटर में मौजूद वैज्ञानिकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरा इसरो सेंटर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। Congratulations. The Aditya L1 spacecraft has been injected in an elliptical orbit of 235 by 19,500 kilometers, which is intended very precisely by the PSLV, very unique mission mode here. वैज्ञानिकों ने इस मिशन के लिए काफी मेहनत की थी। कई बार इस मिशन को लेकर रिहर्सल भी किया गया और फिर पूरी तसल्ली और हर छोटी मोटी दिक्कतों को दूर करने के बाद ही इस मिशन को फाइनल किया गया था और इसकी लॉन्चिंग के साथ ही एक बार फिर से पूरी दुनिया की निगाहें अब भारत और इसरो पर टिकी हुई हैं। Fourth stage engine started for band 2. आदित्य L1 सूरज की तरफ जाने वाला इसरो का पहला मिशन है, लिहाजा इसकी लॉन्चिंग के साथ ही बधाइयों का सिलसिला भी शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो वैज्ञानिकों को मिशन की सफलता के लिए बधाई दी। आदित्य L1 सैटेलाइट सेपरेटेड और जिसका इंतजार था वह पल आ चुका है, इसकी पुष्टि कर दी गई है। आदित्य L1 मिशन अकम्प्लिश। सबसे पहले तो मैं अभी मिशन आदित्य लॉन्च हो चुका है, इसलिए सभी को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। इसरो की सबसे ऊंची उड़ान को देखने के लिए इसरो स्पेस सेंटर में वैज्ञानिकों के साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे, तो सैकड़ों की तादाद में वहां जमा लोग भी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। इन लोगों में कई स्कूली बच्चे भी शामिल थे जो इस मिशन को लेकर बेहद उत्साहित दिखे। Congratulations, ISRO. And while the whole world watched this with bated breath, it is indeed a sunshine moment for India. Thank you, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, for making this happen. लॉन्चिंग से पहले इसरो स्पेस सेंटर से हर गतिविधि पर बारीक नजर रखी जा रही थी। वैज्ञानिक हर पल डेटा कैलकुलेशन में जुटे थे और जैसे ही सही वक्त आया, आदित्य L1 को सूरज की तरफ रवाना कर दिया गया। ये इसरो की सबसे ऊंची उड़ान है। आदित्य L1 को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में 4 महीने का वक्त लगेगा।
जिसके बाद इसमें लगे पेलोड्स L1 पॉइंट से सूरज का अध्ययन करेंगे और फिर धीरे धीरे सूरज के उन रहस्यों से भी पर्दा उठना शुरू हो जाएगा जो अब तक हमारे लिए अबूझ पहेली बनी हुई है। इसरो वैज्ञानिकों की मेहनत का ही नतीजा है कि आज भारत स्पेस का सुपर पावर बन चुका है। 50 दिन के अंदर 2 मिशन को लॉन्च कर इसरो के वैज्ञानिकों ने ये साबित कर दिया है कि उनकी काबिलियत किसी से कम नहीं है। वो बड़े से बड़े मिशन को अपनी मेहनत से पूरा करने का मादा रखते हैं। इस तरह आदित्य L1 अपनी यात्रा पर निकल चुका है। PSLV एक्सेल रॉकेट से आदित्य L1 अलग भी हो चुका है और अब अपनी अगली यात्रा के लिए आगे बढ़ रहा है। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग के लिए इसरो को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इसरो के तमाम वैज्ञानिकों को बधाई दी है। चंद्रयान 3 के बाद भारत का एक और कीर्तिमान, आदित्य L1 सफलतापूर्वक लॉन्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके भारत के तमाम वैज्ञानिकों को भी इसकी बधाई दी है। आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा जारी रखी है। इसरो भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के लिए हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई। संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए, ब्रह्मांड की बेहतर समझ विकसित करने के लिए हमारे अथक वैज्ञानिक प्रयास जारी रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह ट्वीट। वहीं आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी बधाई दी है। उन्होंने कहा है, ये भारत और उसके अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए फिर से एक अविश्वसनीय और प्रेरणादायक अमृतकाल क्षण है। एक सफल चंद्रमा मिशन के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश बन गया। भारत ने सूर्य पर अपनी नजरें गड़ा दी। भारत का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया पहला सौर मिशन आदित्य L1 सूर्य के रहस्य को सुलझाएगा। भारत और उसके अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आकाश ही सीमा है। ये ट्वीट अनुराग ठाकुर का। वैज्ञानिक अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत को एक शीर्ष वैश्विक खिलाड़ी के रूप में पेश करते हुए एक के बाद एक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का ट्वीट। इसरो ने मिशन सूर्य की ओर कदम बढ़ा दिया है। आदित्य L1 की लॉन्चिंग के साथ ही भारत ने इतिहास रच दिया है। इसरो ने वैज्ञानिकों ने सूरज की जानकारी हासिल करने के लिए आदित्य L1 को लॉन्च किया है। 127 दिन के बाद आदित्य धरती और सूरज के बीच L1 पॉइंट पर पहुंच जाएगा, जहां से वो सूर्य से जुड़ी हुई अहम जानकारियां इसरो के वैज्ञानिकों तक पहुंचाएगा। आदित्य L1 के लॉन्चिंग के साथ ही इसरो सेंटर के अंदर वैज्ञानिकों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आई। वहीं स्टेडियम में बैठे लोग भी खुशी से झूम उठे।